स्वागत है आपका फिल्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथ ही यूपी SSC लेखपाल भर्ती परीक्षा में जो कोर्ट केस चल रहे हैं, 2 कोर्ट केस और एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल जिसकी सुनवाई हुई थी लगभग 16 मिनट तक, मैंने बताया था कि ये जो कोर्ट केस है 19-234, इसमें 2 प्रश्न लगे हुए हैं आपके। कौन कौन से? एक पूरा वाला, एक उज्ज्वला वाला। तो पूरा वाले प्रश्न पे तो जो आयोग का वकील था उसने कहा था कि मोस्ट सुटेबल आंसर देना पड़ता है हमको, इसलिए हमने पूरा वाले में वो आंसर दिया है, पूरा वाला। दूसरा, एक ये जो है उज्ज्वला वाले प्रश्न पे सस्पेंस बना हुआ है, बरकरार है। अब देखो, अभी ये नहीं कह सकते कोर्ट का निर्णय नहीं आया है, ये सिर्फ जो दलील है उसके आधार पे ये बताया जा रहा है कि इसमें पूरा वाले प्रश्न पे नंबर नहीं मिल सकता, लेकिन उज्ज्वला वाले प्रश्न का ऑप्शन चेंज हो सकता है। और देखो साथियों, मैंने पहले भी कहा था, ऑप्शन अगर चेंज होगा दोबारा कोर्ट पहुंच जाएंगे बच्चे, तो इसमें और तुम्हारा आयोग है उसको और दिक्कत होने वाली है। और अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब क्योंकि इतने केस हो चुके हैं तो बच्चा और दोबारा से पहुंच जाएगा कोर्ट में। ठीक है, तो इस पे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस पे फुल मार्क्स दिया जाएगा, ये जो क्वेश्चन है वो ऑमिट कर दिया जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो ये वाला जो प्रश्न है आपको फुल मार्क्स दे सकता है। अभी कोई निर्णय आया नहीं है, कोर्ट का निर्णय आने में समय लगता है। अब देखो, दलील तो पूरी हो चुकी है, पूरा का पूरा निर्णय जो अभी खारिज हो जाएगा, इसमें जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो रिट थी वो एकदम बर्खास्त कर दी जाएगी। रीजन क्या है? अब उसमें कुछ बचा ही नहीं है, उसकी जो वो थी, सुनवाई होनी थी, तर्क वितर्क होना था, वो हो चुका है। ठीक है साथियों, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है, तो अब इसमें सिर्फ और सिर्फ निर्णय आना बाकी है। तो आज देखना होगा कि निर्णय आज आ पाता है या एक आध दिन में डेट डालते हैं तब आ पाता है, क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये वाली जो सुनवाई थी 19-234 वाली, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 रिट एक साथ थी, तो वो रिटें अब वहाँ से समाप्त हो जाएंगी और 2 प्रश्न वहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे, तुम्हारे पूरा और उज्ज्वला वाला। ये अब दूसरी वाली जो रिट है, आपको मालूम है एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी तो रिट चल रही है, उसमें एक साथ रिट 3 है। मैं भी उसका वो दिखा दूंगा। इसमें कितनी रिट से एक साथ चल रही हैं? इसमें 3 रिट एक साथ चल रही हैं ये इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले में। 76, 73, 63 है और एक 7913 है और एक 99 है। ये तो 3 ही रिट चल रही हैं, तो तीनों रिटों की सुनवाई एक साथ होनी है। लेकिन आज सुनवाई होना लगभग मुझे लग रहा है असंभव बात है। क्यों? कि आपको मालूम है 454 नंबर पे ये केस लिस्टेड है। कितने नंबर पे है साथियों? 454 पे। ये बहुत पीछे हो गया, अब इसकी सुनवाई आज नहीं होगी, इसमें अगली डेट मिलेगी। लेकिन ये जो पूरा वाला और उज्ज्वला वाला प्रश्न इस वाली रिट में भी कॉमन है, तो अब ये प्रश्न अगर वहाँ से अगर खत्म हो जाएगा कोर्ट केस बिल्कुल वहाँ से, तो इसमें से भी हट जाएंगे। तो इसमें जो प्रश्न बचेंगे वो बचेगा एक कारक्षण वाला, ठीक है साथियों, जो हिंदी में है कारक्षण वाला। दूसरा बचेगा सूर्य गुलाब वाला, जो हिंदी का ही है। और तीसरा एक प्रश्न बचेगा NH2 वाला। तो इन 3 प्रश्नों पे निर्णय होगा। और मुझे लग रहा है अगर यही वाला सबसे ज़्यादा दारोमदार क्वेश्चन पे था तो उज्ज्वला वाले पे था। अगर उज्ज्वला वाला क्वेश्चन जाता है तो ये मुझे लग रहा है सारी रिटों को निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर सुनवाई हो जाती तो ठीक बात है, उन्हें अगली डेट तो तुम्हें मिलेगी। इसमें क्योंकि 454 है, बहुत पीछे है ये। अगर हाँ ये टॉप 10 में होता लिस्टेड तो मान भी सकते थे सुनवाई होगी। ठीक है, तो अब आयोग के वकील के द्वारा क्या कहा जाता है, वहाँ पर क्या दलील दी जाती है, मतलब क्या उसका समेशन दिया जाता है उस प्रश्न के बारे में, उज्ज्वला और पूरा वाले के में, तो उसी पे ही डिपेंड कर रहा है निर्णय आने में। देखो आपको मालूम है कि अगर सुनवाई हो जाती है तो निर्णय आने में थोड़ा सा वक्त लगता है, एकदम से तो निर्णय आ नहीं जाता है। आज दे दे निर्णय, मतलब शाम तक आज निर्णय आ जाए, देखो हो सकता है आ जाए, और निर्णय का 2 दिन बाद भी आ सकता है। तो वो वाले प्रश्नों पे ही सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, पूरा वाले पे और तुम्हारा उज्ज्वला वाले पे। इसमें NH2 वाला प्रश्न है, उसको सबसे ज़्यादा वो हो सकता है कि इसमें आपको नंबर मिल सकता है। कारक और सूर्य गुलाब वाला, ये 3 प्रश्न इधर हैं और 2 प्रश्न उधर थे, तो 2 प्रश्नों और 3 प्रश्नों को मिला के 2 प्रश्नों को तो डिलीट होगा, तो यहाँ से भी डिलीट हो जाएंगे। सिर्फ 3 प्रश्नों पे जो सुनवाई होनी है अब वो बाकी बचेगी। और आज मुझे लग रहा है वैसे भी 454 नंबर बहुत होता है केस, उसकी सुनवाई नहीं हो पाएगी। अब देखो कोर्ट केस जैसे ही समाप्त होगा, इसकी जो प्रक्रिया है, जैसे अगर कोई प्रश्न हटता है, सपोज दैट 100 प्रश्नों में से कोई प्रश्न आयोग इसको डिलीट मारता है कि ये प्रश्न हम हटा देते हैं पूर्ण रूप से, तो सबको नंबर मिलेंगे। अगर नहीं हटाता, ऑप्शन चेंज करता है, तो उसी को नंबर मिलेंगे जिसने ऑप्शन लगाया होगा। ऐसा हो सकता है। तो अब ये देखना होगा कि अब जब कोर्ट के समाप्त होंगे तो उसके बाद क्या होगा, इसके रिजल्ट की तैयारी शुरू हो जाएंगी। अगर आयोग दोबारा से रिवाइज, जैसे उसकी कॉपी चेक हो चुकी है पूरी की पूरी, आयोग ने अपनी जो लेखपाल की कॉपी थी सारी चेक कर चुका है, लेकिन रिजल्ट देना बाकी था। अगर दोबारा से अगर कोई प्रश्नों में चेंज करेगा तो सारी जो कॉपियां हैं दोबारा से उसको चेक करनी पड़ेंगी। अगर प्रश्न हटता है तब भी चेक करनी पड़ेंगी, क्योंकि सारे वो देखना तो पड़ेगा ही। तो ये तो देखने वाली बात होगी क्या होगा। तो अब फरवरी में रिजल्ट तो आएगा नहीं, अब मार्च में रिजल्ट आ सकता है।
अगर निर्णय आज आ जाता है, आज शाम तक कोई निर्णय हो जाता है कि भैया ये इस पे दे दो, इस पे दे दो, लेकिन निर्णय इतना पॉसिबल नहीं, इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आध दिन तो लग जाएगा इसमें अभी, ठीक है। और जो रिट पड़ी हुई है अभी तुम्हारी 76, 63 और 79 13 और 99, उस रिट पे आज सुनवाई होना पॉसिबल नहीं है, लखनऊ बेंच में है। ये सुनवाई अब टलेगी, मतलब एक आध दिन 2-4 दिन बाद इसकी डेट दे दी जाएगी और इस पर सुनवाई होकर ये कोर्ट केस खत्म होते ही आपके रिजल्ट की तैयारी शुरू होने लगेंगी। जैसा भी निर्णय होगा, चाहे फुल मार्क्स दिया जाए, चाहे ऑप्शन चेंज हो, दोनों ही केसों में आयोग को दोबारा कॉपी चेक करनी पड़ेगी और चेक करने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, ठीक है। तो फरवरी में अब तो दिन ही नहीं बचे, आज 16 फरवरी हो चुकी है, तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि मार्च में आपका रिजल्ट आ सकता है। और आपको मालूम ही है कि 20 फरवरी को रिजल्ट के लिए धरना प्रदर्शन रखा गया है, महाधरना प्रदर्शन। तो जैसे 13 फरवरी को धरना प्रदर्शन था, तो उसमें मैंने बताया था कि भीड़ तो थी लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी। लेकिन अब 20 फरवरी को आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इस पे प्रोटेस्ट करके, इस पे दबाव बना के रिजल्ट दिया जाए, जिससे आने वाले भर्ती जो हैं यूपीएससी की, जो आने वाली भर्तियां हैं वो प्रभावित ना हों। अगर वो प्रभावित होंगी तो आने वाले बच्चों का भी नुकसान होगा। अभी देख रहे हो कोरोना काल में 2 साल से भर्ती तो हुई नहीं, तो जो उम्र है बच्चों की भर्ती चली जा रही है और भर्ती हुई नहीं है, और लेखपाल भी अटका पड़ा है। तो लेखपाल की भर्ती खत्म होगी तो लगभग 8000 बच्चे तो यहाँ से खत्म होंगे। तो आगे जो उनमें जो परीक्षा होंगी उनमें तो लेखपाल, जैसे अब मान लो किसी लेखपाल लग गया तो आने वाले ग्रुप सी की परीक्षा यूपीएससी कराता है, तो अन्य परीक्षा में तो बच्चा नहीं बैठेगा, अगली आगे परीक्षाओं का जो अच्छे ग्रेड पे के होंगे उसमें बैठेगा। तो ये जल्दी से जल्दी आएगा रिजल्ट इसका, तो आने वाले बच्चों को फ़ायदा होगा, मतलब जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और आपके लिए तो सॉलिड फ़ायदा होना ही होना है। तो 20 तारीख को धरना प्रदर्शन है, महाधरना प्रदर्शन लखनऊ में। तो आप सभी को फिर दोबारा से इसमें आना है, पहुंचना है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। अगर संख्या ज़्यादा होगी तभी सुर्खियों में आ पाएगा, सुर्खियों में आता नहीं है तो फिर कुछ होता नहीं है, ठीक है साथियों। तो यही वीडियो था और अब मैंने बता दिया। अभी इलाहाबाद कोर्ट केस लगभग समाप्त है, अब ये तुम्हारा एक कोर्ट केस बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ लखनऊ बेंच में 76, 63, 79, 13 और 99। ये भी केस जल्दी समाप्त हो जाएगा आपका, इसमें समय अब नहीं लगने वाला है, ठीक है साथियों। धन्यवाद।